पत्ती अनाड़ी, पत्ती अनाड़ी। पुरानी लाली, ये क्या है लाला जी? खोलो। थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मोहे कुछ भी ना सुझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की होई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की होई क्या दोस्ती। मुझे तुम पे भरोसा नहीं, बल्कि पूरा भरोसा है। लाला जी, थैंक यू सो मच लाला जी, हम पर भरोसा जताने के लिए। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर दे, आपकी लाली आपसे कभी अलग नहीं होगी, कभी नहीं। पुरानी लाली, मैं ना हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं कभी तुम्हारे अगर साथ ना रहूं ना, तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ रहेगी। मैं ना तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि लाला पुरानी लाली को कभी भी अकेले छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि पुरानी लाली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम ना हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है? कभी मुझे छोड़ के मत जाना। हमेशा साथ रहेंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है, ख्वाबों के सिरहाने अपनी चादरे। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की होई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें दूरी दरमियां, पक्की होंगी। लाला जी, आपको पता है ये ना हमारी असली फोटो नहीं। क्यों? असली तो फोटो है, इसमें क्या हो गया? वो इसीलिए क्योंकि हमारा रिश्ता तो बाल नोचने वाला है ना। ओ बिल्कुल सही पुरानी लाली, चलो चलो हम ना वैसी वाली फोटो ले लेते हैं। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए। है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की होई क्या दोस्ती अब यहाँ। लाला जी, हाँ? आपको प्लान याद है ना? आप यहाँ सोएंगे और हम आशीष के साथ जाएंगे। पुरानी लाली, मैं नहीं चाहता कि तुम उस गंदे आदमी के साथ जाओ। मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? हम दोनों मिलके डिशुम डिशुम कर देंगे। डिशुम डिशुम तो ठीक है, लेकिन हमें ना थोड़ी समझदारी के साथ काम लेना होगा। आप सबको लेकर टाइम पे पहुंच जाना मंदिर। आशीष को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। पहले एक प्रॉमिस करो
तुम अपना ध्यान रखोगी? प्रॉमिस नहीं, पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कुछ हो भी गया, हम बस यही चाहेंगे कि कान्हा जी आपको जल्द से जल्द ठीक कर दें। पुरानी लाली, कुछ कहा तुमने? नहीं, अब लाला जी हम बस ये कह रहे थे कि आप जब सो के उठोगे ना तो आप एकदम ठीक हो जाओगे कान्हा जी की कृपा से। फिर मैं ना सबको लेके आऊंगा और आशीष की ना बैंड बजा दूंगा। एकदम फिल्मी है ना आप। हम ना एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, तो प्यार भी हम एक बार ही करते हैं और शादी भी एक बार ही करते हैं। और मैंने तो शादी और प्यार दोनों एक साथ कर लिया। लाली रीता, वैसे लाला रीता आपने ना दोनों डायलॉग्स को मिक्स कर दिया। तो तुम डायलॉग्स पे क्यों जा रही हो? इमोशन पे जाओ ना, वो तो राइट था ना। टाइम प्लीज। ठीक है, ये आजकल ना मुझको बहुत कॉपी करती है। ये लीजिए। पी लूंगा ना, तुम चले जाओ। लाला जी, आज सब कुछ हम अपने हाथों से करना चाहते हैं, पता नहीं फिर। तो ऐसे कह रही हो जैसे तू बहुत दूर जा रही हो। मैं कभी भी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। लाला हमेशा लाली के साथ रहेगा, प्रॉमिस। लाला जी, हम भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। शाबाश। चलिए अब सो जाइए। ठीक है। गुलाबी शामें थाम तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ न आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमिया, पक्की हुई क्या दोस्ती अब यहाँ। गुलाबी शामें दूरी दरमिया, पक्की होंगी। इतना टाइम हो गया, डॉक्टर का अभी तक कॉल नहीं आया। अरे लेन देन की सारी साड़ियाँ ना इकट्ठा करके रख दो। और सब तैयार है कि नहीं? हाँ हाँ भाभी, सब तैयार है। मंजू बेटा, एक काम करो ना, तुम रसोई से जाकर सारी मिठाइयाँ उठा लाओ। हम चाहते हैं कि रोके का सामान सब एक ही जगह पर इकट्ठा कर ले। ये तो लाला की दवाई है जो कल तक मिल नहीं रही थी, और आज ये बॉटल इस डस्टबिन में क्या कर रही है? कहीं किशोरी को। बुआ जी, आज लाला को जूस किसने दिया? जूस? अरे किशोरी ने दयो जूस। वो गुनगुन तो तैयार है रही ना बेटा। हाँ, इसका मतलब ये सब किशोरी का किया जा रहा है। हाँ, हेलो डॉक्टर, आपने दवाई चेक की? जी, अच्छे से। लेकिन ये वो मेडिसिन है ही नहीं जो मैंने भेजी थी। जब दवा ही अलग है तो असर तो अलग होगा ही ना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? हम हमेशा इसी शीशी से, इसी बोतल से लाला को दवाई देते हैं, तो फिर बोतल सेम होने से दवा सेम नहीं हो जाती। जरूर बोतल के अंदर की दवा को किसी ने बदला है।
पुरानी लाली तू आ इसका मतलब किशोरी को सब कुछ पता चल चुका था। बजाय हमसे पूछने के उसने बॉटल की दवा ही बदल दी और लाला को वो दवा दे रही है जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये लड़की हमारी सोच से भी कई ज्यादा तेज निकली। किशोरी, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। मंजू बेटा, मिठाई के डब्बे कहाँ हैं? माँ, वो मंजू, हम जानते हैं बेटा, गुनगुन का रोका है ना तो दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, पर चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। माँ, हम अभी आते हैं। मम्मी, अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। ये ना मैंने कुछ साड़ी और ज्वेलरीज निकाली थी, तो एक बार आप हेल्प कर दो ना कि कौन सी मैं लेके जाऊँ। गुनगुन, अब बेटा अभी नहीं, थोड़ा जरूरी काम है। हाँ प्लीज कर दो। सुनो, चलो मेरे साथ। हे बाकी बिहारी जी, आज हमारे प्लान को हर हाल में सफल करना। आशीष का असली चेहरा हर हाल में सबके सामने आना चाहिए। हे बाकी बिहारी जी, हमारे लाला जी का ख्याल रखना। हमारे साथ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मंजरी जी, वो क्या है ना कि मेरे कुछ खास मेहमान स्टेशन पे, तो मैं उन्हें रिसीव करने जा रहा था। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं किशोरी जी को साथ ले जाता, कुछ देर में हम लोग वापस आ जाएंगे। अरे इसके लिए तो घर के किसी बड़े को जाना चाहिए ना। आप एक काम करिए, हम बुआ जी को आपके साथ भेज देते हैं। हम चलते हैं बेटा। है? बुरा मत मानिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई सुहागन उनकी आरती उतारे, और यहाँ पे तो मतलब मैं चाहता हूँ कि किशोरी जी साथ चले मेरे। मंजू बेटा, दामाद जी सही कह रहे हैं। बहू, तुम दामाद जी के साथ जाओ और सारे मेहमानों को बड़े ही आदर और सत्कार के साथ यहाँ लेकर आओ। जी माँ जी। लाला जी की खातिर ये कदम उठाना ही होगा। आशीष की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? हमारा मतलब है कि हम तो मंदिर जाने वाले थे ना, तो यहाँ। क्योंकि हमने प्लान ही चेंज कर दी है। एक सेकंड रुको। ये तलाक के पेपर्स हैं। सबसे पहले तुम इन तलाक के पेपर्स पे साइन करोगी। हाँ, ये लो पकड़ो। अरे पकड़ो किशोरी, पकड़ो इसको। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पर रजिस्टर्ड शादी करेंगे और शादी करते ही ना सीधा कनाडा के लिए एयरपोर्ट निकल जाएंगे।
तो लाला जी को सबके साथ मंदिर आने को बोला था। इस जगह के बारे में तो उन्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा। ये लो किशोरी, तुम फट से तैयार हो जाओ, हम सब कुछ अरेंज करके ना थोड़ी देर में आते हैं। हाँ, ये लो पकड़ो। अभी 15 मिनट लाला जी को आराम करने देते हैं, उसके बाद फोन करके उन्हें सब कुछ बता देंगे कि हम कहाँ हैं। नानी अरे मेरी गुड़िया, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। मंजू देख बेटा, मम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। ये सब है गो होए तो जरा दामाद जी ने तो देख लो कहाँ रह गए थे। अरे मेहमानों ने ले भी गए कि खुद ही मेहमान बन के रुक गए। मंजू जरा फोन लगा कर पूछ तो सही। जी माँ। फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ? उठाएंगे भी नहीं। अब कहा बताएं मामी जी, मंजू थी, आशीष जी घर छोड़ के भाग गए। या फिर यूं कहिए मंजू दी कि आपकी बेटी गुनगुन के होने वाले पति को वो काम वाली की बेटी किशोरी अपने साथ लेके भाग गई। निशान, क्या बक रहे हो तुम? ये देखिए, अभी हमको ना एक आदमी देके गया है, आशीष जी के हाथों लिखा 6 लेटर। गुनगुन देखो जरा। किशोरी मेरा पहला प्यार थी और उसी के साथ जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है लोग मुझे समझेंगे। ईश्वर, अब हम मथुरा में कहाँ मौला के घूमेंगे बताओ? बस करो सब लोग, शांत हो जाओ। हमारा मन नहीं मानता कि हमारी बहू कोई ऐसा कदम उठाएगी। माँ, क्या हो गया है आपको? भी आप इस किशोरी की तरफदारी कर रही हैं? देखा नहीं कैसे दोनों बहाना बना के निकले इस घर से? पहले से चक्कर चल रहा था उसका उस लड़के से। नहीं, कोई कुछ भी कह ले, पर हमारा मन हमारी बहू को गलत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पुरानी लाली, पुरानी लाली। मम्मी, मामी, गुनगुन, राशि, मैंने उन दोनों को गोवर्धन चौराहे की तरफ जाते हुए देखा। लो कर लो बात, और स्टेशन तो उस रास्ते पे है ही नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम इस किशोरी को। मंजू, हेलो, बात सुनो हमारी। किशोरी आशीष के साथ गोवर्धन चौराहे पे मिली है। जाओ जाकर देखो, हो सकता है वो दोनों हाईवे पकड़कर दिल्ली पहुंचने की कोशिश करें। किसी भी हालत में वो दोनों एयरपोर्ट नहीं पहुंचने चाहिए। समझ में आया? पुरानी लाली के पास जाना है, पुरानी लाली के पास जाना है, पुरानी लाली के पास जाना है। लाला, चलो चलो चलो, जी चलो, पुरानी लाली के पास जाना है। नहीं है वो तुम्हारी लाली। लाला जी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। किसे फोन करी हो किशोरी? हाँ? नहीं नहीं, वो बस हम लाला जी, इसका मतलब है तुम हमें धोखा दे रही थी किशोरी, खेल खेल रही थी हमारे साथ, उस अनाड़ी के साथ पूरे परिवार को बुला के हमें फंसाना चाहती हो। लेकिन तुम शायद भूल रही हो किशोरी, आशीष के पास हमेशा प्लान बी होता है। साथ तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा किशोरी। जैसे धोखेबाज को हम कभी जीतने नहीं देंगे और सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आकर रहेगा। उससे पहले मैं तुम्हें लेकर यहाँ से निकल चुका होगा, समझी तू?
धोखेबाज है वो। आशीष के साथ उसका पहले से चक्कर चल रहा था, भाग गई उसके साथ। नहीं 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 जीजी, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं तुम सबको उसके पास ले चलता हूँ। अब इस दवा से तुम बेहोश होकर ही रहोगी। लाला जी, आ जाओ आ जाओ। लाला लाला, मैडम, पता चला कुछ इन दोनों का? हाँ मैडम, उन दोनों को कुछ देर पहले पीली कोठी में जाते हुए देखा है। पर मैडम, जिस कमरे में वो दोनों रुके थे उस कमरे में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया मैडम। शायद किशोरी जी और आशीष जी उस आग में झुलसकर मर गए। पुरानी लाली, लाला जी।